लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, एक तरफ ईरान ने पूरी दुनिया के सामने घमंडी डोनाल्ड ट्रंप और कंगाल मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बेइज्जत कर दिया और मध्यस्थता प्रस्ताव को ठुकराकर मुंह धुआं कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आई है कि ईरान से युद्ध के चलते अब ट्रंप को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। तो क्या जंग की शुरुआत करने वाले ट्रंप के हाथ से कुर्सी जाने वाली है? आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कैसे ट्रंप और शहबाज शरीफ की ईरान ने पूरी दुनिया के सामने फजीहत कर दी है, खबर देखिए। हमें पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं, ईरान ने साफ शब्दों में शहबाज शरीफ को बातचीत करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यानी ईरान ने क्लियर कह दिया है कि हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं, चाहे जो नाक रगड़ ले, क्योंकि इस युद्ध में हमने बहुत कुछ गंवाया है। ईरान ने जवाब देकर पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान को लगा था कि अब पूरी दुनिया उसकी वाहवाही करेगी कि देखो, छोटे से देश पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर करा दिया। इसलिए पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव भी पेश किया था, ताकि अगर प्रस्ताव पर सहमति बन गई तो उसके नाम का ढोल पूरी दुनिया में बजने लगेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पोस्ट शेयर कर दोनों देशों के बीच वार्ता कराने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पोस्ट को रीशेयर किया था, जिसे उनकी सहमति मानी जा रही थी। लेकिन अब ईरान ने पाकिस्तान का प्रस्ताव ठुकराते हुए ये साफ कर दिया है कि उसे पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। तेहरान के इस सख्त रुख ने इस्लामाबाद की उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया जिसके जरिए वो खुद को विश्व मंच पर एक शांति दूत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति ने भी शहबाज शरीफ को ऐसा बेइज्जत किया था कि जवाब देने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। जब शहबाज शरीफ की तरफ से पोस्ट किया गया कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच सार्थक और निर्णायक वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है, ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। दोस्तों, इसके बाद ट्रंप ने शहबाज की इस पोस्ट को अपनी प्रोफाइल से रिपोस्ट किया, लेकिन कंगाल पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फिर गया। शहबाज ट्रंप की शाबाशी का जश्न मना ही रहे थे कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का एक ऐसा पोस्ट वायरल हो गया जिसने पाकिस्तान की सारी समझदारी लपेट कर फेंक दी। पेजेश्कियान ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसे अमेरिका विरोधी खेमे में खड़ा कर दिया और पाकिस्तान की डबल डिप्लोमेसी गेम एक्सपोज हो गया। दोस्तों, पेजेश्कियान ने लिखा कि पाकिस्तान, तुर्की और इराक जैसे देशों के लोग अमेरिका और इजराइल के अपराधों के प्रति अपनी घृणा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की जनता की भावनाओं का हवाला देते हुए अमेरिका को अपराधी करार दिया। ईरान के इस बयान ने शहबाज शरीफ और ट्रंप की डिजिटल जुगलबंदी में बारूद भर दिया। इसके साथ ही अब ईरान ने थोड़ी सी तारीफ में आसमान में उड़ने वाला पाकिस्तान को नीचे जमीन पर लाकर पटक दिया। ईरान ने साफ कह दिया कि अगर ट्रंप सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं तो सीधा मुझसे बात करें, हम पाकिस्तान की जमीन पर कोई मीटिंग नहीं करेंगे, हम वार्ता बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो एक तरफ इधर ईरान ने पाकिस्तान को अमेरिकी विरोधी बताकर अमेरिका से फुटबॉल कराने का दांव चला, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के घर में भी फूट डालने का बड़ा गेम बना डाला। ईरान की तरफ से कहा गया कि वो ट्रंप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। अगर अमेरिका चाहता है कि युद्ध विराम हो तो ईरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात करने को राजी है। उसका मानना है कि उनका रुख बाकियों के मुकाबले नरम है, जबकि ट्रंप अपने दामाद को बातचीत करने के लिए आगे कर रहे थे। लेकिन ईरान ने क्लियर कह दिया है कि वो सिर्फ एक ही इंसान से बात कर सकता है, तो वो है जेडी वेंस। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि ईरान ट्रंप को उन्हीं के हथियार से बर्बाद करना चाहता है। कल तक जो ट्रंप ईरान में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, आज ईरान उन्हीं की सरकार में दरार डालने लगा है। ट्रंप को झूठा और फरेबी बता रहे हैं, तो वहीं जेडी वेंस को ईमानदार।
दोस्तों, उधर इससे डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। ट्रंप अपनी तारीफों में लंबे लंबे पुल बांधते हुए दावा कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और दोनों देश समझौते की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। अमेरिका ने ईरान के सामने सबसे पहली शर्त रखी कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, जिस पर सहमति बन चुकी है। साथ ही अमेरिका ने इस टकराव में जीत हासिल कर ली है। जबकि दोस्तों, ये ट्रंप की झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अमेरिका की हालत इतनी खराब कर दी है कि ट्रंप सुपर पावर देश को फजीहत से बचाने के लिए झूठ फरेब का सहारा लेने लगे हैं। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है, यानी दोनों देशों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जिससे स्थिति और उलझी हुई लगती है। अब बात करेंगे कि क्या ट्रंप की कुर्सी हाथ से चली जाएगी। एक तरफ ईरान ने जेडी वेंस पर भरोसा करने की बात कहकर अमेरिकी जनता के सामने ट्रंप की भद्द पिटवा दी और जनता के सामने ट्रंप को गद्दार साबित करने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। देखिए, खबर लिखा है कि ईरान ने फंसा दिया डोनाल्ड ट्रंप का फ्यूचर, आज हो चुनाव तो मिले करारी हार, कुर्सी पर मंडराया खतरा। दरअसल एक नया सर्वे हुआ है जिसमें खुलासा हुआ है कि 62% अमेरिकी नागरिक ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। खबर है कि रिपब्लिकन पार्टी, जो ट्रंप की पार्टी है, उसके अंदर भी ट्रंप के खिलाफ बगावत की हवा बह रही है। डेमोक्रेट्स तो पहले से ही इस युद्ध को ट्रंप की गलती बता रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि ट्रंप के पास अब 36% ही समर्थन है, जबकि 2024 में उन्होंने 50% के करीब वोट हासिल किए थे। जनता का मानना है कि ट्रंप ने बिना सोचे समझे युद्ध शुरू किया। ईरान पर हमले ने न सिर्फ सैन्य खर्च बढ़ाया, बल्कि वैश्विक बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी। तेल निर्यात प्रभावित होने से अमेरिकी उपभोक्ता सीधे प्रभावित हुए हैं। अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा चला तो मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। ये जंग हकीकत में अमेरिकी अर्थव्यवस्था और जनमत दोनों को खोखला कर रहा है और ट्रंप की सारी हेकड़ी भी निकाल रहा है। कल तक दुनिया को यही लगता था कि अमेरिका सुपर पावर देश है, लेकिन आज जिस तरह से ट्रंप सीज़फायर के लिए गिड़गिड़ाते दिख रहे हैं, इससे सुपर पावर देश की दुनिया भर में भयंकर बेइज्जती हो रही है। दुनिया के सामने तस्वीर सामने आ चुकी है कि अमेरिका को सुपर पावर देश का टैग सिर्फ फाइलों में मिला है। जमीनी हकीकत यह है कि ईरान के साथ युद्ध लड़ते लड़ते हथियार खत्म हो जाते हैं। फिलहाल ऐसे हालातों में देखने वाली बात होगी कि क्या ईरान तो कुल मिलाकर अभी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहा है कि हम बात तब करेंगे जब अमेरिका हमारी शर्तों को मानेगा। तो क्या ट्रंप अपनी कुर्सी बचाने के लिए ईरान के सामने झुकेंगे और इस जंग का असर ट्रंप पर कितना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखते रहिए 4PM। नमस्कार।